विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय देखे जाएं तो एक भी विश्वविद्यालय हमारे भारत का ऐसा नहीं है कि जो उस 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में भाग ले सके। हमें प्रायोरिटी ये देनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें वो समझना चाहिए, हमारे लक्ष्य के लिए क्या सब्जेक्ट्स चाहिए, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। और उस पीढ़ी है बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत तकनीक से युक्त है, बस ये जरूर है उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। अगर उसको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारा युवा देश को वास्तव में विश्वगुरु बनाने की क्षमता रखता है। सारी भ्रांतियां अभी भी देश के अंदर चल रही हैं जो बांस को तोड़ने का काम भी कर रही हैं। हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा को तोड़ने का काम करें। एकता, ज्ञान अर्थात शिक्षा और शील मतलब चरित्र, एकता मतलब एकजुटता। तो हम ये तीनों ध्येय को लेकर भारत देश से एक समय था विश्व गुरु के नाम से पहचाना था, पूरे देश का नेतृत्व करता था हमारा देश। स्वामी जी विवेकानंद की बताए हुए लक्ष्य पर चलना चाहिए। हमें भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि हमें अंग्रेजों के राह पर चलना चाहिए बल्कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी और मैं आज मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हौदी हाल में, जहां पर विद्यार्थी परिषद का 2 दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग चल रहा है। और वहीं पर बता दें तो जिले के हर गांव से जहां इनकी कार्यकारिणी गठित की गई है वहां से इनके हर गांव से कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चियां भी मौजूद हैं, बेटियां भी देश की मौजूद हैं और युवा जो देश के भविष्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें तो इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इस अवसर पर आप देख सकते हैं लिखा है 75 ईयर्स ऑफ ABVP और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता भी कहा जाता है। चलिए कुछ छात्र हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जब छात्र हितों का हनन होता है तो विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन माना जाता है। और आज हम उन्हीं युवाओं जो देश के कर्णधार हैं, जो छात्रों का जब हनन होता है तो यही सड़कों पर रहते हैं। पहले एक एक युवा से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे उनका नाम जानेंगे और वो कहां से हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित शुक्ला है, मैं पट्टी से हैं जी। आप भैया? स्वतंत्र पांडे, पट्टी तहसील से। पट्टी तहसील से। ये बताइए आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज के मतलब ये हमारे छात्रों में मतलब हिलने जा रहा हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, बस। चलिए गुड़िया आप आइए, थोड़ा सा नीचे आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां। और एक बेटी हैं, क्या नाम है गुड़िया? नाम ऋचा पांडे है, मैं अभाविक की नगर विस्तारक हूँ प्रतापगढ़ की। और हम यहाँ पर 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग, जिला अभ्यास वर्ग बना रहे हैं जो कि, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव भी पूर्ण होने वाला है और हमारा भी पूर्ण हो गया है, मतलब चल रहा है 75 वर्ष में। तो हमारा उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं में एकता और ज्ञानशील एकता, इसको ये ध्येय लेकर हम लोग चले और छात्रों में युवा तरुणाइयों में हम लोग किस प्रकार से शिक्षा को आगे ला सकते हैं और किस प्रकार से अपने बहन बेटियों को आगे ला सकते हैं। तो ऐसे हम लोग हर कार्य को लेकर आगे चल रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर लिखा ज्ञानशील एकता, ज्ञान अर्थात शिक्षा और शील मतलब चरित्र, एकता मतलब एकजुटता। तो हम ये तीनों ध्येय को लेकर साथ चलते हैं और हम लोग निश्चय ही जब भी जहाँ पर या फिर विपरीत परिस्थिति होंगी या जहाँ देश का अनभला होगा वहाँ हम हमेशा खड़े रहेंगे और देश के लिए समर्पित हमेशा रहेंगे। विद्यार्थी परिषद इसी ध्येय के साथ कार्य करता है। धन्यवाद। 75वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है, देश के युवा हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि भारत की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा नीति तो आ गई, जो अंग्रेज शिक्षा नीति बनाए थे उससे तो हमको छुटकारा मिल गया, लेकिन अभी भी शिक्षा पद्धति में सुधार नहीं दिख रहा है। कुछ युवा हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको और जो शिक्षा पद्धति है उसको कैसे सुधारा जा सकता है? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं राहुल वर्मा पट्टी तहसील से हूँ और हमें विद्यार्थी परिषद ने कई रचनात्मक और संगठनात्मक योजनाएं पर कार्य कर रही है जो शिक्षा सुधार में बदलाव लाया जा सकता है। और संगठन हमारा निरंतर 75 वर्षों से इस विषय पर कार्य कर रहा है और धीमे धीमे बदलाव भी आ रहे हैं।
और कोई जो शिक्षा परिवर्तन, शिक्षा में सिस्टम में परिवर्तन, एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन कैसे हो सकता है, कौन बता सकता है? कोई है युवा जो आप बोलना चाहेंगे, क्या कहेंगे, बताइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार शुभम है और मैं कुंडा तहसील से चलकर आया हूँ जी। और मैं कल आया था 2 दिवसीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभ्यास वर्ग में शामिल हुआ हूँ। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम 75वां वर्षगांठ अपना मना रहे हैं, स्थापना दिवस, और नई शिक्षा को हम हमारे इसमें संगठन में कई तरीके के कार्यात्मक प्रवास और कई तरीके के संवाद तरीके जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के माध्यम से हम नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे एवं अच्छी शिक्षा लागू करेंगे भारत देश में। कल रात से आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कैसे देखते हैं, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? जी जी, हम उद्देश्य से हम आए हैं, कुछ विद्यार्थी परिषद का मतलब इसमें कैसे क्या सीखा जाता है, कुछ यहाँ सीखने के उद्देश्य से हम लोग आए हैं। क्या उद्देश्य है गुड़िया? हमारा उद्देश्य यह है कि हम आए हैं यहाँ अपने अभ्यास वर्ग में जो प्रतापगढ़ जिले में हो रहा है। यहाँ मैं देखना चाहती हूँ कि शिक्षा का किस तरह से विस्तार हो रहा है, कि शिक्षा में किस तरह से बदलाव आ रहा है और हम लोग और अच्छी क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस अभ्यास वर्ग में बताई जा रही हैं। क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य है, हमारा नाम लकी यादव है। हमारा उद्देश्य है ज्ञानशील एकता। हम विद्यार्थी परिषद से यही सीखते हैं, ज्ञान भी हो, शील भी हो और एकता हो। कल लगातार रात से आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्या सीखा आपने और देश के लिए आप क्या कर सकते हैं आगे चलकर? हम यहाँ पे जाने समर्पण की भावना, हमारे जब हम यहाँ पे आए तो अभ्यास वर्ग में तो हमने यह सीखा कि अगर हम समर्पण की भावना से नहीं रहेंगे तो हमारा छात्र जीवन जीना ही व्यर्थ है। समर्पण की भावना ये कल रात से है, तो ये समर्पण की भावना की बात मनन की। आप क्या सीखे भैया? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं प्रतापगढ़ नगर के नगर मंत्री हूँ, सत्यम सिंह जी। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो 75वें वर्ष में पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, 2 दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग। इसके उपलक्ष्य में जो संगठन है हमारा, ये राष्ट्रवाद मतलब जातिवाद नहीं, केवल राष्ट्रवाद, जो छात्रों को एक साथ लेके एक विचार से काम करता है जी। क्या सीखे भैया आप? पहली बात तो मैं अपना परिचय बताऊंगा। अनमोल सोनी नाम है, पट्टी से आया हूँ और मैं यहाँ ये सीखा हूँ अभी आज तक ले कि अभी कल आया हूँ, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं भाषाएं सीखने के लिए पाया हूँ। और क्या कहते हैं कि यहाँ मतलब सिखाया जा रहा है कि आपको बोलना और क्या कहते हैं कलात्मक, हिंदी की जो कलात्मक विशेषताएं हैं आप अपने अंदर कैसे परिपूर्ण कर सकते हैं? क्या नाम है? माय नेम आर्यन सोनी, मैं पट्टी प्रतापगढ़ से हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। yes. क्या सीखा आपने कल से यहाँ तक? हमने यहाँ ये सीखा कि कैसे हर कोई जगह रहते हैं आप, कैसे बोला जाता है, कैसे किया जाता है, कि हमको कोई सिखाए हैं कि और बदलाव लाए हैं। आम बोलचाल सदाचार, ये कल 8 में पढ़ते हैं। शिवांशु जी नाम है आपका ना? आर्यन जी। ये कल से आए हैं, तो केवल एक दिन में सदाचार का जो सिस्टम होता है आपके अपने यहाँ, जो अपने बड़ों का सम्मान करना होता है, जो नैतिक क्रियाएं होती हैं, इन्होंने सदाचार सीखा। क्या नाम है आपका? अभिनल मिश्रा। क्या सीखा आपने कल से यहाँ के? लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, दयावान हमें कैसे होना चाहिए, हमें अनुशासन में रहना चाहिए और विद्यार्थी जीवन में कैसे हमें रहना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा रहना चाहिए और हमें हमारे स्वामी जी विवेकानंद की बताए हुए लक्ष्य पर चलना चाहिए। हमें भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि हमें अंग्रेजों के राह पर चलना चाहिए, बल्कि हमको अपने भारतीय संस्कृति को जानना चाहिए, उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए और इसको और आगे पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। चलिए इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्या नाम बताया आपने? अभिनल मिश्रा। अभिनल मिश्रा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये देखिए इन्होंने बड़ी बात कह डाली कुछ चंद शब्दों में। क्या नाम है गुड़िया? कविता सिंह। क्या सीखा आपने कल से आके? कहाँ से हैं आप? पहले सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने कल नहीं आया, आज आए हैं। और आज मैंने संवाद के विषय में सुना, प्रवास के विषय में सुना, तो मैं प्रवास के विषय में बताना चाहूँगी। प्रवास करना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रवास करने से हम कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। एक स्थान पर रह के बहुत कम चीज़ों को सीखते हैं। जब नए लोगों से मिलते हैं, नई बातें करते हैं, नए स्थानों को देखते हैं, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और शिक्षा के मामले में आपने पूछा था, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे प्राचीन काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को पूरे विश्व को देकर एक शिक्षा की बुनियाद जो हमारे देश ने शुरू की थी। लेकिन
तक्षशिला पहले थी, फिर उसके बाद नालंदा थी। परंतु आज एक ऐसा समय चल रहा है कि अगर विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय देखे जाएं तो एक भी विश्वविद्यालय हमारे भारत का ऐसा नहीं है कि जो उस 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में भाग ले सके। जैसे मैं बताना चाहूंगी, हमारे पास IIT, IIM, NIT जैसे बड़े शिक्षक संस्थान हैं, परंतु वहीं दूसरी ओर हमारे गरीब जो नागरिक हैं उनको सिर्फ एक चीज की दे दिया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना उनको थमाकर शांत कर दिया जाता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगी, उनको सिर्फ अभियान नहीं, उनको पूरा उसको लाभ उठाने दीजिए। सिर्फ अभियान चलाने से कुछ नहीं होता जब तक हम लोग को पूर्ण रूप से ये बताओ कैसे ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कुछ आपकी राय? अभी तो इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं है, जब लेकिन मिलेंगे। चलिए इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। क्या नाम हुआ बुढ़िया? मेरा नेहा विश्वकर्मा, दीवानगंज से हूँ, जिला पट्टी से हूँ। हाँ। क्या सीखा कल से आप आज के दौरान आपने? मैं पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आज आई अभ्यास वर्ग में। मैंने सीखा कि अनुशासन को मतलब कैसे रहना चाहिए। मैंने यहाँ पे अनुशासन सीखा और अमृत महोत्सव के उत्सव में आज हम लोग उपस्थित हुए। मेरी ज्योति दी, इन लोग के उपस्थित में हम लोग आज किस क्लास पढ़ती हैं? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम काजल सिंह है। मैं कल नहीं आई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं आज आई और मैंने यहाँ पे आने के बाद शिक्षा अनुशासन सबसे नए लोगों से मिली, सब चीज़ों के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हुई। और मैं कल नहीं आई इसलिए गलती, क्योंकि मैं कल आई होती काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। और जो शिक्षा परिवर्तन के बारे में भी कविता सिंह ने बताया है, सही बताया कि शिक्षा को हमें पहले तो हम खुद शिक्षित होंगे, फिर हम समाज को शिक्षित कर सकते हैं। विद्यार्थी परिषद का मतलब है कि अनुशासन, विद्यार्थी जीवन का मतलब है कि एकाग्रता। और आपको बता दें तो ये देखिए विद्यार्थी परिषद हर जगह स्वामी विवेकानंद जी के कोटेशन भी यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए गुड़िया इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या कहेंगी आप? चलिए एक कोटेशन आप सुना दीजिए जो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है और जिससे काफी ज्यादा देश के युवा जो प्रेरित हैं। जी स्वामी विवेकानंद जी ने उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए, इस पे बोला है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें एक भी हम सुकून से नींद नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमें सोने नहीं देता है। तो सबसे प्रथम हमें प्रायोरिटी ये देनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें वो समझना चाहिए। हमारे लक्ष्य के लिए क्या सब्जेक्ट्स चाहिए, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए और उसके बाद उस लक्ष्य पे काम करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपना लक्ष्य ही नहीं समझ में आएगा तो हम दर दर ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो मैं ज्योति जायसवाल स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो उस पर काम करना शुरू करिए, उसके बाद सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। आज के युवाओं के पास, आज के विद्यार्थी के पास गोल क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है इसमें? क्योंकि उन्हें नहीं बताया जाता है कि 10th जब वो सब्जेक्ट सिलेक्शन का टाइम आता है तो बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि हमें बनना क्या है। अगर हम बच्चों को 9th से ही 8th से ही ये समझाने लगे कि बेटा आपको क्या बनना है, उसके लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए, आप उस पे काम करिए। और काम अगर आपने कर लिया तो आप वहीं से ही अपने लक्ष्य के, अपने सब्जेक्ट्स, अपने एम पे काम करने लगेंगे। अगर आप उस पे काम करने लगेंगे तो 12th के बाद, जब आप 12th के बाद ये सोचने पे मजबूर होते हैं जो नहीं सोच पाते हैं, वो 12th के बाद वो समय नहीं जाएगा और सबसे पहले अपने गोल पे काम करके वो सफलता को प्राप्त करेंगे। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम ज्योति जायसवाल, मैं प्रतापगढ़ नगर की नगर सह मंत्री हूँ। क्या करती हैं आप वैसे पढ़ाई में? मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं 9 to 12 के बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ। जी। शिक्षा क्या है आपकी? मेरा MSc सेमेस्टर सेकेंड ईयर चल रहा है। मेरा MSc सेकेंड ईयर चल रहा है और मैं अभी मैथमेटिक्स से ही MSc करने के बाद, PhD करने के बाद प्रोफेसर बनना चाहूंगी और बच्चों को ऐसे ही आगे और मोटिवेट और उनके लक्ष्य के ऊपर काम करने को सिखाऊंगी। अनिकेत जी से जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार आज का युवा क्यों विचलित होता जा रहा है अनिकेत जी, और उसके पास कोई ना तो गोल है और ना उसको कोई फ्यूचर की चिंता है। चौराहे पर आपको चाय की दुकानों पर, भगवा चुंगी हो, अन्य कोई भी शहर हो, वहाँ पर ज़्यादा मजमे में आपको युवा दिखाई देते हैं। क्या लगता है आपको, क्या राय है युवाओं को? विद्यार्थी परिषद भी लगातार छात्रों के हितों की काम कर रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और विद्यार्थी परिषद का जो उद्देश्य है छात्र हित और राष्ट्र हित,
और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता के मूल मंत्र को लेकर चलता है। और विद्यार्थी परिषद का काम है कि वो जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनकी प्रतिभा का निखार करना, उनको अवसर प्रदान करना कि वो अपनी प्रतिभा का निखार कर सके। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद जब भी छात्र छात्राओं की कोई भी समस्या होती है, उनका नेतृत्व करने का अवसर होता है, तो विद्यार्थी परिषद आगे आके छात्र समस्याओं का जो भी होता है उसके निराकरण के लिए उसका नेतृत्व करता है। साथ ही साथ विद्यार्थी परिषद युवाओं में राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति, उनमें देशभक्ति की भावना भरने का काम करता है और छात्र समस्या के लिए उनको जो भी समस्या होती है उसके निराकरण के लिए उनको मजबूत करता है, उनको प्रशिक्षण देता है। लिए आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भैया जी हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग काफी समय तक विद्यार्थी परिषद में काम किए। अनिकेत जी रहे, इनके साथ भी काम किए। कैसे देखते हैं आज का युवा को, आप कैसे देखते हैं और क्या सोच होनी चाहिए आज के युवा की? जहाँ तक है विद्यार्थी परिषद के इस कार्यक्रम में आए हैं, सबको मैं स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि भारत देश से एक समय था विश्व गुरु के नाम से पहचाना था, पूरे देश का नेतृत्व करता था हमारा देश और विश्व गुरु कहलाता था। फिर कुछ ऐसा समय आया जिससे हमारे देश पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया। वो अतिक्रमण का लगभग 1100 वर्ष तक हमारे देश में रहा और 1100 वर्ष में इतना हमारा देश को जीर्ण छीर्ण उन लोगों ने कर दिया कि लोगों को पूरे दिन लगा। और ये जो आज युवा देख रहे हैं, ऐसे ही युवा, ऐसे ही विद्यार्थी देश के उस अतिक्रमण को हटाने के लिए जीवन भर अपने जीवन की बलिदानी देने के लिए छात्र अपनी स्टडी लाइफ को छोड़कर बाहर निकले और कहें कि ये देश मेरा है, इस देश पर मेरा अधिकार होना चाहिए, आपका नहीं अधिकार होना चाहिए। मेरा देश विश्व गुरु था, अब विश्व गुरु फिर से मैं बनाऊंगा। इस उद्देश्य को लेकर भारत के ढेर सारे युवा क्रांतिकारी देश के लिए, आजादी के लिए कूदे, अपनी बलिदानी दे। उन्हीं बलिदानियों के दम पर हमारा देश 1100 वर्ष बाद जाकर आजाद हुआ। जब मेरा देश आजाद हुआ तो सारा देश देख रहा था कि भारत देश को फिर से उस दृष्टि में कैसे बनाया जा सकता है, किस बेस में लाया जा सकता है, कैसे भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए जब सारे देश हमारे देश के ऊपर टकटकी लगाए देखे थे, उस समय भारत के युवा पीढ़ी, भारत के छात्र, भारत के युवा फिर से निकले, वो विद्यालय में निकले और ये छात्र विद्यार्थी परिषद के नाम से कॉलेजों कैंपसों में निकले। बल्कि स्थापना काल विद्यार्थी परिषद 1948 से काम करना शुरू हुआ, लेकिन स्थापना तब नहीं, 9 जुलाई 1949 की विद्यार्थी परिषद की स्थापना काल आई और वहीं से लेकर देश के युवाओं को राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पित किया जाए, कैसे फिर से भारत के प्रति ऐसा मोड़ बना दिया जाए कि हमारे देश पर फिर से कोई बाहरी व्यक्ति आकर अतिक्रमण न कर सके। इसलिए भारत के युवाओं में राष्ट्र की भावना जगाने के लिए विद्यार्थी परिषद सतत आज 75 वर्ष हो गए, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं कि भारत का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष बीत गए। आज भारत हमारा सशक्त हाथों में है, हमारे युवाओं के हाथ में। आज युवा जिधर चाहता है उधर देश हमारा चल रहा है। तो विद्यार्थी परिषद उसी लक्ष्य को लेकर आज चल रहा है कि हम मजबूती के साथ हमारे एक एक छात्र कहीं ऐसा न हो कि राष्ट्र के प्रति विचलित हो जाए, क्योंकि ढेर सारी भ्रांतियां अभी भी देश के अंदर चल रही हैं जो बास को तोड़ने का काम भी कर रही हैं। हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा को तोड़ने का काम करें। इसलिए विद्यार्थी परिषद उन विचारधाराओं को खत्म करने के लिए, नस्तमसूद करने के लिए लगातार सतत काम कर रही है। उसी प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थी परिषद को देश को मजबूत करने के लिए, शिक्षा पद्धति को मजबूत करने के लिए और युवाओं को राष्ट्र के प्रति जागृत करने का काम स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा स्रोत को प्रेरणा मानकर आगे इस लेकर काम कर रही है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। गुरु जी हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये वाल्मीकि की धरा है, ये तुलसी की धरा है, यहाँ कबीर पैदा हुए, यहाँ रसखान पैदा हुए और न जाने हमारी शिक्षा नीति को गुरु जी क्या होता जा रहा है और न जाने युवा हमारा क्यों भटक रहा है। गुरुजन है, आप मार्गदर्शन करते हैं, गुरु जी कैसे देखते हैं और आज के युवाओं को क्या करना चाहिए? गुरु जी देखिए, अच्छा है, देश जो है वो अमृत महोत्सव मनाने चल रहा है और अमृत महोत्सव का एक बहुत आज आज़ादी 15 अगस्त के 1 वर्ष पूर्व से इस प्रकार का ये कार्यक्रम चल रहा है। और देखिए, ऐसा है कि बहुत नकारात्मक विचारों से कुछ होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि युवा सही दिशा में नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत कम संख्या ऐसी हो सकती है। बाकी हमारे युवा आज सत्यता तो ये है कि जो युवा पीढ़ी है बहुत ही ऊर्जावान है, बहुत तकनीक से युक्त है,
बस ये जरूर है उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। अगर उसको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारा युवा देश को वास्तव में विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखता है। और मेरा तो ये मानना है कि ये भारत का स्वर्णिम काल चल रहा है। आज जो समय चल रहा है, मोदी जी का युग है, ये योगी जी का जो समय है, ये हम लोग के हिसाब से ये देश का स्वर्णिम काल है। और देश को सबसे ज्यादा जो उन्नति मिलनी है, देश के जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव समय है, वो यही है। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से हमारा युवा इसको समझ रहा है और वो देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है और देगा। ऊर्जावान है गुरुजी, लेकिन गाइडलाइन सही नहीं है। गाइड क्या लगता है आपको कि उनको गाइड सही नहीं मिल रही है? आप हर चौराहे, हर नाके पर देखेंगे ज्यादातर युवा कहीं देशभक्ति का कोई संगठन, कोई कार्यक्रम चल रहा हो या अगर कोई शिक्षा का ही क्षेत्र हो, आज का युवा सर देख रहे हैं शिक्षा का क्षेत्र देख रहे हैं जो एक व्यापार बनता जा रहा है। गुरुजी कैसे देखते हैं और शिक्षा की नीति में कैसे सुधार किया जा सकता है सर? और जो प्राथमिक शिक्षा भी आप देख रहे हैं उसकी भी स्तर धीरे धीरे बद से बदतर हो जा रही है गुरुजी। निश्चित रूप से मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि शिक्षा में बहुत मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। हम वही पढ़ाई करते चले आ रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमको पद्धति दे दी थी, हमने उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो समय है भाई, आप देखिए एक लंबा समय हम अपना शिक्षा में लगाते हैं और बाद में फिर 22 साल, 24 साल, 25 साल के बाद सड़क पे बेरोजगार खड़े होते हैं। तो जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, तकनीकी शिक्षा से युक्त होनी चाहिए। जैसे आज चाइना को आप देखिए, मैं मतलब दुश्मन देश है हमारा, बहुत वो हो सकता है कि हम उनके उससे हमारे विचार, लेकिन कुछ चीज़ें हमसे सीखने वाली हैं। जो चाइना की जो शिक्षा पद्धति है उसमें युवक इस टाइप का नहीं है कि केवल हम किताबी ज्ञान लेते चलेगा, प्रैक्टिकल नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ प्रयोगात्मक जो शिक्षा है वो नहीं है, इसलिए तकनीक से हम दूर हो गए हैं। तो हमें ऐसी शिक्षा पद्धति लानी पड़ेगी जिसमें हम केवल पढ़ें ना, हम करें भी, और वो जो शिक्षा हो वो हमारे जीवन को जीने से संबंधित भी हो। तकनीकी शिक्षा हो जिसको पढ़ने के बाद हमको रोजगार लेने के लिए परेशान ना हो, हम रोजगार देने वाले बन जाएं। एक ऐसी शिक्षा पद्धति लानी पड़ेगी, निश्चित रूप से समय कर सकता है ये। पहले अंग्रेज हमारी शिक्षा को चुराए, वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, रामायण पढ़े, बाइबिल पढ़े, कुरान पढ़े, लेकिन आज हम उन्हीं शिक्षा की नीतियों में दबे हुए हैं कहीं ना कहीं गुरुजी। इसीलिए कभी एक समय हुआ करता था कि चीन की नेटवर्थ और भारत की नेटवर्थ बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज जमीन आसमान का फर्क है। गुरुजी इसको कैसे देखते हैं आप और इस पे क्या विचार है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने जो बताया ना कि जो हमारे देश में जिन्होंने राज्य किया, जिनको इस विषय पर सोचना चाहिए था। भाई देश में लगभग 70 साल के लगभग कांग्रेस का शासन रहा। मेरा मानना है कि मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ। जैसे शिक्षा में आप देख लीजिए, हमारे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई। हमें अपने इतिहास में गर्व करने के लिए जो विषय हो सकते थे वो सारे विषय हटा दिए गए। जिस महाराणा प्रताप को पढ़ाना चाहिए था उसको एक पेज, आधे पेज में खत्म कर दिया, और अकबर को 50 पेजों में पढ़ाया गया। अकबर महान तो बताया गया, लेकिन महाराणा प्रताप महान है कभी बताया नहीं गया। तो देखिए, जो राष्ट्र अपने इतिहास से सीखेगा नहीं या अपने इतिहास पे गर्व नहीं करेगा तो वो राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं अब उस दिशा में चल चुके हैं। अब जो समय है उसमें हम चल चुके हैं, और ये विश्वास रखिए आने वाला समय भारत का है। हर गली गली, हर चौराहे पर आपको विद्यालय मिलेंगे, प्राथमिक विद्यालय। एक ग्राम सभा में 2 से 3 4 मिल जाएंगे आपको। डिग्री कॉलेज, जेंटर कॉलेज, सभी जगह आपको कॉलेज ही कॉलेज दिखाई देंगे, लेकिन शिक्षा पद्धति में बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। और मेरा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो भी उच्च अधिकारी हैं विद्यार्थी परिषद के, और जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जरा शिक्षा पद्धति पर अपने शिकंजे को मजबूत करें, ताकि जो हमारे जो एक छात्र जीवन के लिए काम करता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो थोड़ा सा मजबूती पा सके और हमारा देश सुसज्जित और संगठित हो सके। और आपको बता दें, अगर आपका छात्र जीवन है तो एक बार आप अवश्य
विद्यार्थी परिषद की सदस्यता जरूर लें और इसका जो मार्गदर्शन है उसको अवश्य प्राप्त करें। आपको नैतिक क्रिया, आपको सदाचार, आपको अनुशासन, आपको एग्रता केवल मात्र एक संगठन है जो विद्यार्थी परिषद से मिलेगी। क्यों गुरुजी, सही है कि नहीं? चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम और एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन सनी के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।